यह आदमी एक घर किराए पर लेना चाहता है। अचानक एक पर्चा उसके पास आता है। पहले तो उसने परवाह नहीं की और उसे फेंक दिया, लेकिन कुछ क्षण के बाद पर्चा फिर आदमी से आ चिपकता है। आदमी इसे फिर से फेंक देता है। जादू की तरह वो पर्चा फिर वापस आ जाता है और सीधे उसके चेहरे पर चिपक जाता है। उस पर्चे पर किराए के घर के लिए का विज्ञापन है। संयोग से घर आदमी के पीछे ही है। आदमी तुरंत उस घर को देखने जाता है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के यहाँ आया था। घर देखने के बाद वो इसे किराए पर लेना चाहता है। इसके छत को देखने के बाद आदमी इसे ले लेता है। रात में डेविड फ्रिज से बियर की एक कैन निकालकर पीने ही वाला होता है कि तभी उसे एक महिला दिखाई देती है। अजीब बात है, महिला कहती है कि डेविड चोर है जो उसे घर में घुस आया है। महिला डरते हुए डेविड को डरे पैसे देने की बात करती है और उसे नुकसान ना पहुंचने के लिए कहती है। डेविड पूरी तरह हैरान है। वो कहता है कि यह घर अभी उसने किराए पर लिया है। महिला कहती है कि मैं यहाँ 50 साल से भी ज्यादा समय से रह रही हूँ। कमरे में फर्नीचर की व्यवस्था भी अपने हाथों से ही की है। महिला को देख ऐसा नहीं लगता है कि वह झूठ बोल रही है। डेविड ने सोचा कि शायद एजेंसी द्वारा कुछ गड़बड़ हो गई है। इसी दौरान महिला ने देखा कि कमरा डेविड द्वारा खराब किया गया है। महिला गुस्से में रसोई की ओर जाती है। डेविड उसे पूरी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन महिला गायब हो चुकी है। चारों ओर शांति है। डेविड यह सब देख हैरान है। क्या उसे शराब के कारण वहम हो रहा है? सुरक्षा के लिए वो अभी दरवाजे पर एक कुंडी लगा देता है। फिर वो बिना चिंता के घर में है। अभी अभी वो नहा कर निकला है। उसने महिला को अपने पीछे आईने में देखा। वो जल्दी से पीछे मुड़ा तो देखा कि वहाँ कोई नहीं है। डेविड को वहम हो रहा है तो उसने अपने दोस्त को अपने अनुभव के बारे में बताया। उसका दोस्त उसकी बात को समझ नहीं पाता है। उसने कहा कि यह उसके अकेले रहने के कारण है और शराब पीने के कारण भी उसे यह वहम हो रहे हैं। दोस्त के साथ बात करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसने अपने तरीके से सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। जब वो घर आया तो वो उस महिला ढूंढने की कोशिश करता है जिससे वो मिला था, लेकिन कोई महिला नहीं दिखती है। जब आदमी सोने जा रहा होता है, महिला फिर से दिखाई देती है और साबित करती है कि वही घर की मालकिन है और आदमी को भी मानसिक रूप से बिमल कहती है और उसे डॉक्टर की सलाह लेने के लिए कहती है। फिर महिला पुलिस को फोन करने का सोचती है, लेकिन अजीब बात है कि वो फोन को उठा नहीं पा रही है। इस चीज दोनों को हैरान कर देती है। महिला फिर से हवा में गायब हो जाती है। डेविड को कुछ बहुत अजीब एहसास होता है। डेविड एजेंट को यह बताता है तो वो सब स्वीकार कर लेती है। पहले वहाँ रहने वाली महिला का नाम जेनी था। कुछ समय पहले वो कार दुर्घटना में मारी गई थी। डेविड की स्थिति अच्छी नहीं है। डेविड समझ जाता है कि उसने जेनी की आत्मा देखी थी। डेविड किताबों की दुकान पर आया और अलौकिक शक्तियों के बारे में जानकारी ली। घर आकर उसने जेनी की आत्मा को बुलाने का प्रयास किया, लेकिन कोई नहीं आता है। फिर उसके पास एक विचार आता है। उसने जेनी को धमकी दी कि अगर वो नहीं आती है तो वो उसका टेबल जला देगा। डेविड का तरीका वाकई काम कर जाता है। डेविड जेनी के साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती है। उसे अपना नाम तक याद नहीं है। Dare you say that to me? Okay, calm down. Get your hands off of me, you pervert! Calm down. I'm not here to hurt you. I'm trying to help you face the fact that you. I'm not dead. What's happening to me? You're dead. जेनी गुस्से में है और साथ ही डरी हुई है। वो इस आदमी को सबक सीखना चाहती है। अगले ही क्षण Rest in peace. I'm not leaving. अब डेविड को शॉवर में भी अंडरवियर पहनना पड़ता है क्योंकि जेनी कहीं भी आ सकती है। बियर को निकलते समय जेनी रेफ्रिजरेटर में भी दिखाई देती है। डेविड के टीवी देखने के समय जेनी शोर करती है, तुम मुझे बहुत परेशान कर रही हो। डेविड अब और सहन नहीं कर सकता, इसलिए उसने भूत भगाने वाले को बुलाया, लेकिन जेनी की आत्मा पर इसका कोई असर नहीं होता है। जेनी को कोई पकड़ नहीं सका है। यहाँ तक पेशेवर उपकरणों वाली एक टीम भी उस घर में आती है। All set, sir. We have the spirit. Ooh, a butter dish. You sure? Oh, definitely. I have him right here. I'm gonna go give him a flush. अजीब बात यह है कि केवल डेविड ही जेनी की आत्मा को देख सकता है। जेनी को एहसास होता है कि डेविड के बिना वो कुछ नहीं कर सकती है। उसने महसूस किया कि चूंकि डेविड उसे देख सकता है, इसीलिए इसके पीछे कुछ है। जेनी डेविड से उसके जवाब खोजने में उसकी मदद करने को कहती है। इस पर डेविड सहमत हो जाता है। जेनी की यादों को पुनः प्राप्त करने के लिए वे पड़ोसियों से मिलते हैं, लेकिन जेनी ने पड़ोसियों के साथ ज्यादा मेल नहीं रखा था। कुछ लोग यह भी नहीं जानते थे कि ऊपर जेनी रहती है। जानी जानकारी के लिए अपनी नौकरी की जगह जाती है। यहाँ एक असली सामाजिक समस्या आ रही है। अनजाने में दोनों एक रेस्टोरेंट के सामने आते हैं। जानी इस जगह से बहुत प्रभावित है। दोनों अंदर चले जाते हैं। जेनी को अभी याद आता है कि यह रेस्टोरेंट वो आने के बारे में सोच रही थी, लेकिन वो यहाँ शायद नहीं आई है। जैसे ही वे जाने वाले थे, एक ग्राहक अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। हर कोई मदद के लिए चिल्लाता है कि क्या आसपास कोई डॉक्टर है। मदद की पुकार सुनने के बाद जेनी को उसके इलाज करने के तरीके याद आने लगते हैं। वो डेविड को आदमी को बचाने के लिए उसके आदेश का पालन करने को कहती है। डेविड जेनी के हिसाब से चीजें करता है। वो मरीज के शरीर से गैस को सफलतापूर्वक निकाल देता है। डेविड इस आदमी को बच्चा लेता है। उसे एक नई जिंदगी मिलती है। तब जेनी को अचानक एहसास हुआ कि वो एक डॉक्टर रही होगी।
उसके बाद दोनों एक हॉस्पिटल में जाते हैं। अपने सामने परिचित माहौल को देखकर जेनी को उसके डॉक्टर होने की बात याद आने लगती है। उसकी यादें धीरे धीरे वापस आ रही हैं। उसके दिल में आशा जागने लगती है। दोनों चीजों को समझने के लिए अस्पताल से जेनी के बारे में पूछते हैं। अस्पताल की महिला झिझक रही होती है, कुछ बड़ा हुआ है। इस समय जेनी को याद आया कि 3 हफ्ते पहले उसके साथ कार हादसा हुआ था और वो यहाँ के एक वार्ड में है। यहाँ उसने अपना शरीर देखा जो अभी भी जीवित है। एक डॉक्टर के हिसाब से जेनी कुछ भी समझ नहीं पा रही है। वो देखती है कि यहाँ उसके पास अभी कोई नहीं है, इसलिए जेनी अपने शरीर में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने शरीर में नहीं जा पाती है। इस समय डेविड जेनी के हाथ को पकड़ता है। अनपेक्षित रूप से जेनी अपनी उंगलियों में डेविड को महसूस कर सकती है। यह सब एक चमत्कार है। जेनी अभी भी अपने शरीर से जुड़ी है। जेनी ने अस्पताल में रहने का फैसला किया और डेविड को उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहा और डेविड अकेला घर चले जाता है। डेविड को यहाँ से जाते समय जेनी की कमी खल रही है। उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन है। उसी के साथ जेनी अपने खुद पर ध्यान देती है। जेनी डॉक्टर की बात सुनती है। वो कहता है कि जेनी की बहन को अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जेनी अब 3 महीने से कोमा में है। यह इलाज व्यर्थ है। अगर जेनी की बहन तैयार हो जाएगी तो जेनी अपना शरीर सच में खो देगी। डेविड अब जेनी की आत्मा से प्यार में पड़ चुका था। जेनी के जाने के बाद से वो अकेला महसूस करता है। घर अब जेनी की इच्छानुसार रखता है और वो बेहद खोया हुआ महसूस करता है। खूबसूरत पड़ोसी जब उसे बहलाती है तब भी उसे फर्क नहीं पड़ता है। इस समय जेनी अचानक प्रकट होती है। डेविड हैरान है। जेनी ने उससे कहा कि डॉक्टर वेंटिलेटर बंद करने के लिए बोल रहे हैं। सौभाग्य से अभी उसकी बहन नहीं मानी है, लेकिन इससे वो सच में मर जाएगी। इस रात दोनों ने अपने दिल की सारी बातें की। फिर डेविड जेनी के साथ एक हवेली में आता है और एक बगीचे का गेट खोलता है। यह जगह एक स्वर्ग जैसी है। यहाँ पक्षी और फूल हैं और बादल कोहरे को स्वर्ग की तरह ढक लेते हैं। डेविड ने उससे कहा कि इस पूरे बगीचे का लेआउट मेरे द्वारा बनाया गया है। जेनी हैरान है। वो अपने सामने की सुंदरता से बहुत प्रभावित है और क्योंकि यही वो जगह है जिसके बारे में वो अक्सर सपने देखती थी, तो इसलिए वो दोनों इसकी खूबसूरती में डूब जाते हैं। तभी एक कॉल डेविड के फोन पर आता है। जेनी की बहन घर बेचने के लिए तैयार हो चुकी है। इसका मतलब है कि जेनी की बहन डॉक्टर की बात मानने वाली है। दोनों को गड़बड़ी का एहसास होता है और वो दोनों जेनी की बहन के घर जाते हैं। हालांकि डेविड जेनी की बहन को सब बताता है, लेकिन जेनी की बहन सोचती है कि डेविड पागल है और सीधे उसे घर से भगा देती है। डेविड घर पहुंचता है। यहाँ जेनी सोचती है कि अब उसे मौत का सच स्वीकार करना होगा। इस रात उस दोनों साथ में अच्छा समय बिताते हैं। अगले दिन डेविड को एक अजीब विचार आता है। वो जेनी के शरीर को अस्पताल से चोरी करने वाला है। जानी ने उसे रोकने के लिए जल्दी से उसका पीछा किया, क्योंकि ऐसा करने से डेविड को जेल की सजा हो सकती है। लेकिन डेविड ने अपना मान बना लिया है और उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त शान को भी आने और मदद करने के लिए मना लिया है। फिर तीनों जल्दी से अपनी गाड़ी में अस्पताल जाते हैं। जब वो अस्पताल पहुंचे तो शान को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इस पर डेविड को सच बताना पड़ता है। डेविड कहता है कि शाओमी की आत्मा उसके पीछे खड़ी है, लेकिन शान विश्वास नहीं करता है। वो अपनी पीठ के पीछे इशारा करेगा और अगर डेविड सच है तो वो उसे समझ कर दिखाए। Rock. Rock. Scissors. Scissors. Paper. Paper. Rock again. Rock again. He's flipping me off. Are you flipping her off? शान ने आखिरकार डेविड पर विश्वास कर लिया, लेकिन क्या एक महिला के भूत के लिए इतना बड़ा जोखिम लेने लायक है? Yes. Why? Because I love her. I love her. I do. I love you. No one's ever said that to me before. फिर दोनों जल्दी से जेनी के शरीर को लेने के लिए उसके कमरे में आ जाते हैं। जेनी को देखते ही शान चौंक जाता है। शान इस महिला को जानता है। यही महिला डेविड की ब्लाइंड डेट थी जिससे वो मिलने जा रहा था। डेविड सब समझ जाता है। इसी कारण ही वो जेनी की आत्मा को देख सकता है। तभी बाहर डॉक्टर के आने की आवाज सुनाई देती है तो डेविड उसके पास जाता है। डेविड इस डॉक्टर से नाराज उसे मुक्का मार देता है। दोनों फिर जेनी के शरीर को लेकर भागने लगते हैं। पहरेदार उनके पीछे भागने लगते हैं और शान को पकड़ लेते हैं। इस दौरान जेनी का ऑक्सीजन का मास्क हट जाता है। जेनी की आत्मा को धीरे धीरे गायब होने लगती है। खतरे की घंटी बजने लग जाती है। Stay with me. जल्द ही पहरेदारों द्वारा डेविड को जमीन पर फेंक दिया जाता है। यह सब देख भी डेविड हार नहीं मानता है। जेनी का दिल अचानक धड़कने लगता है। जेनी कोमा से बाहर आ गई है। यह एक जादू की तरह है, लेकिन जेनी को डेविड के बारे में कुछ याद नहीं है। वो डेविड की किसी बात पर विश्वास नहीं करती है। वो अपना हाथ भी पीछे खींच लेती है। इस सब से डेविड बहुत दुखी हो जाता है। अब जेनी ठीक हो गई है और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। डेविड भी अब जेनी का घर छोड़ चुका है। जब जेनी फिर से घर आती है तो उसे घर बदला हुआ लगता है। यहाँ सब अलग लग रहा है। एक दिन जेनी डेविड के बगीचे में जाती है। वो बगीचा देख स्तब्ध थी। यह बगीचा अब और भी सुंदर लग रहा होता है। डेविड यहाँ कुछ काम कर रहा होता है। जेनी को यहाँ देख डेविड हैरान है। उसने झट से जेनी से पहल के लिए माफी मांगी। वो इस बगीचे को जेनी को देना चाहता था। जैसे ही डेविड घर की चाबी देने जेनी के पास आता है, उनके हाथ मिलते ही जेनी को डेविड के साथ बिताए सारे पल याद आ जाते हैं। यह बगीचा अब एक स्वर्ग जैसा लग रहा है, जिसमें दोनों जेनी और डेविड एक दूसरे के साथ हैं।